हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पुरानी वीडियोज़ का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिसके बारे में हमने पढ़ा था क्लास +1 में। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन है R टू R मतलब रियल टू रियल डिफाइंड है, गिवन बाय f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो हमने बताना है कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसके लिए ना हमें नंबर लाइन की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे 1 1 के लिए। तो डोमेन और कोडोमेन यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो हम कोई भी रियल नंबर्स देखकर देख सकते हैं कि उसकी इमेजेस क्या बन रही हैं। ठीक है, यहाँ से हम नंबर लाइन को पहले देखते हैं। नंबर लाइन पे 0, यहाँ पर होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स और यहाँ पर होंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स। इस तरह से है। हम हमेशा यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमेशा लेफ़्ट की तरफ ही देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ 1, सो 1, ठीक है, 1 तो है ही, खुद ही एक इंटीजर है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x। चलो इसको फिलहाल आने दो। 1.01 देखो, 1.01 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा कहीं पर, है ना। सो यहाँ पर होगी वैल्यू 1.01। तो मैंने क्या कहा? लेफ़्ट हमेशा देखना है। तो लेफ़्ट, इसके लेफ़्ट पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? इसके लेफ़्ट पे 1 0 -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स हैं। इसके 1.01 के लेफ़्ट पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 ऑलरेडी है, सो इसका आंसर 1 आएगा। इक्वल भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूँ 1.2 वैल्यू की, सो 1.2 कहीं यहाँ पर होगा। सो 1.2 के लेफ्ट साइड पे चेक करो तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 1। ठीक है, ऐसे ही 1.9 उसके लेफ्ट पे भी क्या है? 1। 1.99 उसके लेफ्ट पे भी क्या है? 1 सबसे बड़ा इंटीजर है। क्लियर है? अब आ जाओ बात 2 पे। 2 पे करोगे तो 2 ही आएगा। -2.8, अगर 2 पॉइंट कुछ होगा, जैसे मान लो कि 2.5 वैल्यू है। ठीक है, मान लेते हैं एक और वैल्यू लेकर यहाँ पर कि 2.5 वैल्यू है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2.5 के लेफ्ट पे, ठीक है, उसके सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2 ही है। अब आ जाओ नेगेटिव वैल्यूज़ पे। -2.8, तो -2.8 अब वो कहीं पर यहाँ पर होगा। ठीक है, -2.8, तो -2.8 के लेफ्ट पे चेक करो तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -3। ठीक है, नेगेटिव में इस तरह से चलता है। और -2.99 इसके भी लेफ्ट पे कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है? -3। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब आप देख सकते हो कि जब हमने डोमेन में कुछ वैल्यूज़ लेने की कोशिश की, ठीक है, 1.2 1.99, तो इन सभी की जो इमेज है वो तो एक ही बन रही है, दैट इज़ अ इंटीजर। ठीक है, ऐसे बन रहा है। तो ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल देकर ये बताना है, सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो देयरफॉर जो f है वो नॉट 1 1 फंक्शन है। यही हमें प्रूव करना था। तो f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पुट f(x) इज इक्वल्स टू y। f(x) क्या है हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू y। यहाँ पर आप देखिए कि डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। हम जब भी कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी? एक इंटीजर वैल्यू ही बनेगी। बट y हमें क्या दिया हुआ था? रियल नंबर है ना। तो बाकी के जो यहाँ पर रियल नंबर्स हैं कोडोमेन में, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन में। तो इसलिए जो f फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेट अस से कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, तो y की जो वैल्यू है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही बनेगी। y जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो बाकी के जो रियल नंबर्स हैं वो कहाँ गए? सो इसलिए उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो प्री इमेज होनी चाहिए। सो इसलिए फ्रैक्शंस और अदर टाइप ऑफ नंबर डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ठीक है, सो f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। इसके बारे में भी हमने क्लास +1 में पढ़ा था।
नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको समझ आ जाएगा। देखो मॉडुलस फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन किया है, तो ये देखो रियल टू रियल, डोमेन और कोडोमेन क्या है, इसकी रियल नंबर्स है, फंक्शन है इसका मॉडुलस एक्स इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसको भी हमें ऐसे ही प्रूव करना है कि इंजेक्टिव भी नहीं है सब्जेक्टिव भी नहीं है। वेयर मॉडुलस एक्स कैसे वर्क करता है, इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स पॉजिटिव और ज़ीरो है, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स है अगर एक्स नेगेटिव है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाती हूँ कि ये जैसे एक मशीन है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। तो अगर हमने सपोज करो ये वर्क कैसे करता है मॉडुलस फंक्शन, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर डाला कि 2 वैल्यू डाली है ना, तो आंसर क्या आएगा मॉडुलस के बाद 2, ठीक है। ये मॉड एक्स कैसे वर्क करता है, अगर मैंने वैल्यू डाला 1 तो आंसर क्या आएगा 1, अगर मैंने डाला 0 तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर डाल रही हूँ, सो नेगेटिव वैल्यूज़ -1 डाला तो आंसर क्या आएगा 1। तो मॉडुलस फंक्शन जो पॉजिटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव ही आंसर देता है, नेगेटिव वैल्यूज़ का आंसर भी वो क्या देता है, पॉजिटिव ही देता है। क्लियर? ओके अब यहाँ पर इस डेफिनेशन का यहाँ पर ये मतलब क्या था जो ये इसने लिखा हुआ था, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है। देखो मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव और 0, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स वैल्यू है, अगर एक्स लेस देन 0 है तो माइनस एक्स है। इसका क्या मतलब है, अब देखो अगर तो हमने पॉजिटिव वैल्यू डाली है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब इस कंडीशन में आ गई एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे मैंने 2 वैल्यू डाली थी तो मॉड एक्स ने क्या किया 2 ही आंसर दे दिया। अब अगर x जो है वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मतलब जैसे -1 डाला तो इसने क्या किया, -1 जब मशीन में आया अंदर तो इसने खुद से आगे एक और माइनस लगा दिया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ये -x का मतलब ये है, ठीक है। तो बेसिकली इस -x का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू कम है 0 से, नेगेटिव है, तो खुद से उसने एक माइनस और लगा देना है ताकि माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव बन सके, ताकि उसकी वर्किंग कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। अब चलिए शो करना है कि हमें ये कि 1 1 है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोई 2 वैल्यूज़ ले लो, एक नेगेटिव ले लो एक पॉजिटिव ले लो। अगर हम मॉड के अंदर -1 डाल रहे हैं तब भी आंसर 1 आ रहा है, अगर मॉड के अंदर 1 डाल रहे हैं तब भी आंसर 1 आ रहा है। सो 1 और -1 की क्या बन रही है, एक ही इमेज बन रही है। सो मैनी 1 फंक्शन बन रहा है, 1 1 फंक्शन तो नहीं है। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, ठीक है, सो देयरफॉर f जो है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। प्रूव हो गया, यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ऑन टू भी नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट किया, ठीक है, सो मॉड एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब y की वैल्यू हमेशा यहाँ पर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो किसके बराबर है, मॉड x के बराबर है। जैसे पीछे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर था तो y की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पर इंटीजर आएगी। यहाँ पर क्या है, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, y की पॉजिटिव ही आएगी। तो नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ डोमेन, तो जो को डोमेन में यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी यहाँ पर इन द डोमेन, ठीक है। सो देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर इनको बता सकते हैं कि y की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव ही बनेगी, क्योंकि y जो है वो मॉडुलस x के बराबर है और मॉड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यूज देता है। बट जो y है वो किसको बिलोंग करता है, यहाँ पर रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो रियल नंबर्स में तो कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। सो इसीलिए कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है कोड डोमेन में उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी कोड डोमेन में वैल्यूज़ है ना यहाँ पर उन सभी की प्री इमेज होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो नहीं होगी। सो इसीलिए क्या होगा, f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए, शो दैट द सिग्नम फंक्शन R2R डिफाइंड है, मतलब रियल टू रियल नंबर्स गिवन बाय। अब ये वर्क इस तरह से करता है जैसे कोई मशीन है, ठीक है, अगर हम जो है x से मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़ डालते हैं तो आंसर ये हमेशा देगा 1, ठीक है। अगर हम 0 वैल्यू डालते हैं तो आंसर देता है 0, अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ डालते हैं तो ये आंसर देता है -1। इस तरह से ये वर्क करता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ मतलब x 0 से बड़ी वैल्यूज़ डालते हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोमेन क्या है, आपकी रियल नंबर्स है, आप जो मर्जी डाली जाओ, ठीक है, जौन सा मर्जी रियल नंबर डाल दो, आंसर ये हमेशा देगा 1, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ डालोगे तो आंसर देगा -1। कुछ वैल्यूज़ डाल के देख लेते हैं।
अगर मैंने 0 डाला तो आंसर क्या आएगा 0, -1 डाला तो आंसर क्या आएगा -1। अगर मैं यहाँ पर -2 डाल दूँ तो आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। अब 1 डाल रही हूँ तो 1 आ रहा है, 2 डाल रही हूँ तो भी 1 आ रहा है, 3 डाल रही हूँ 1 आ रहा है। सो यहाँ पर देखो 1 2 3 की सेम इमेज है 1। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनकी सेम इमेज बन रही है ना, मैनी एलिमेंट्स हैव 1 इमेज, सो देयरफॉर ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 फंक्शन है। क्लियर। अब हम चेक करेंगे इसको ऑन2 के लिए। अब ऑन2 के लिए क्या मैंने लिखा है, एक्सेप्ट -1 0 एंड 1 नो अदर मेंबर ऑफ कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है, रियल नंबर से भरी हुई है, बट यहाँ पर -1 0 और 1 के अलावा यहाँ पर किसी की प्री इमेज नहीं होगी डोमेन में, है ना, नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पर आप कोई वैल्यू डालोगे, कोई भी वैल्यू आप डालोगे, -5 डाला तो आंसर इसका क्या आएगा -1 आएगा। तो 1 0 और -1 के अलावा कोडोमेन में बाकी सारे जो नंबर्स पड़े हुए हैं उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं होगी डोमेन के अंदर। तो इन सभी की प्री इमेज तो यहाँ होनी चाहिए डोमेन में, तभी वो ऑन2 फंक्शन बनता है। सो इसीलिए f जो है वो यहाँ पर ऑन2 फंक्शन नहीं है। तो आप ये लाइन लिखेंगे कि इन तीनों नंबर्स के अलावा और जितने भी नंबर्स हैं कोडोमेन के अंदर उनकी किसी की भी प्री इमेज नहीं है डोमेन के अंदर। सो इसीलिए f जो है वो ऑन2 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो A सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, B सेट में 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन डिफाइंड है 1 to 4, ठीक है, 2 to 5 एंड 3 to 6, ठीक है। हमें बोला गया है बी अ फंक्शन फ्रॉम A to B, शो दैट f इज़ 1 1। तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की क्या है यहाँ पर 1 1 इमेजेस है। सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। सो सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, या डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो जो फंक्शन है वो क्या है 1 1 है। सो फंक्शन इज 1 1 हेयर। अब अगर यहाँ पर पूछा होता कि ये फंक्शन क्या ऑन2 फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन ऑन2 फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 एक ऐसा नंबर है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है यहाँ पर डोमेन में इसके। सो इसीलिए ये फंक्शन ऑन2 तो नहीं है, बट ये फंक्शन 1 1 है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। तो ये फंक्शन हमें गिवन है, हमें बताना है कि ये 1 1 है, ऑन2 है या बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन है रियल टू रियल डिफाइंड बाय f(x) = 3 - 4x। तो हम सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे, 1 1 के लिए। कैसे होता है, f(x1) लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 - 4x1 हो गया, और f(x2) लिखेंगे, वो हो जाएगा 3 - 4x2। अब क्या करना है, पुटिंग f(x1) इज इक्वल टू f(x2), है ना। सो 3 - 4x1 इज इक्वल्स टू 3 - 4x2, ठीक है। तो ये 3 और 3 आमने सामने कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा -4x1 - 4x2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल। सो x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो आ गया f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। सो देयरफॉर हमने शो कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन2 के लिए चेक करेंगे। ऑन2 के लिए क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, पुट f(x) इज इक्वल्स टू y, ठीक है। सो f(x) क्या है हमारा, 3 - 4x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 4x को राइट साइड पे लेके जा रही हूँ और y को लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूँ। सो 3 - y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू वापस f(x) में डालो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन f(x), ठीक है। सो वापस f(x) में डालेंगे, तो f(x) क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x। x की वैल्यू डालो यहाँ पर, सो x की वैल्यू आ गई f(3 - y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 - 4 इंटू, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या डालना है, 3 - y डिवाइडेड बाई 4, 3 - y डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 3 माइनस राइट साइड पे 3 - 3 + y, से 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया y के इक्वल। मतलब ये वाली जो चीज़ है
3 माइनस वाई अपॉन 4 वाली चीज़ जो है वो किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से, सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। यही ऑन टू के लिए चाहिए होता है, हर y के लिए x होना चाहिए, मतलब उसकी प्री इमेज होनी चाहिए सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, क्योंकि हमने पहले fx इज इक्वल्स टू y करा, वहाँ से x की वैल्यू निकाली, वापस fx में डाल के देखी तो y के इक्वल आ गई। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि f जो है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब ये 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, सो मतलब ये फंक्शन हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो यहाँ पर देखो r टू r फंक्शन डिफाइंड है, fx है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब भी x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, तो वहाँ पर आपने एग्जाम्पल लेकर भी देख लेना है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल एग्जाम्पल लेके देखूँ, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो हमें पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए इसको चेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखो f ऑफ, अगर मैं नॉर्मल 1 डालती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 2। अगर मैं f ऑफ -1 डालती हूँ सो 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर भी क्या आता है, 2 आ जाता है। सो देयरफॉर अगर डोमेन और को डोमेन यहाँ पर रियल टू रियल है और ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है, तो यहाँ पर 1 और -1 की एक ही इमेज है दैट इज़ 2। सो दिस इज़ नॉट अ 1 फंक्शन, दिस इज़ मैनी वन फंक्शन, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको दूसरी तरह से प्रूव कैसे करेंगे, हम चेक करें हैं कौन से के लिए, 1 के लिए। सबसे पहले f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, f ऑफ x2 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करो। 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। यहाँ से हमें मिला, यहाँ तो x1 x2 के इक्वल है, यहाँ x1 माइनस x2 के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर्स है तो इस तरह से ही होता है। हम देखो x1 की 2 इमेजेस हैं, x2 है और एक माइनस x2 है, सो एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती 1 फंक्शन में। सो हम लिखेंगे यहाँ पर, सिंस x1 डज नॉट हैव यूनिक इमेज, ठीक है, सो जो फंक्शन है वो नॉट 1 फंक्शन है। ठीक है, आप चाहे ये स्टेप्स पहले कर सकते हो फिर एग्जाम्पल लेकर बता सकते हो, या एग्जाम्पल लेके पहले बता सकते हो फिर ये स्टेप्स कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे हम ऑन टू के लिए। ठीक है, सो ऑन टू के लिए चेक करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे पुट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y पुट करो इसको। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हो गया। सो एक्स रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, सो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 1। आप y की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि y जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये x है ये y है। मैंने y की वैल्यू जो है कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, -2 पुट कर दी, -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -3। अब रूट किसका आ गया, नेगेटिव नंबर का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऐसी वैल्यूज़ के लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, सो इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।